नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्णिया से हमारे साथी अरुण जी। अरुण जी, पूर्णिया की राजनीति को लेकर आज हम अरुण जी से चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार का सबसे हॉट केक बना हुआ पूर्णिया में अभी क्या कुछ चल रहा है। अरुण जी, क्या सब चल रहा है पूर्णिया में अभी? सभी साथियों को नमस्कार। पूर्णिया से दूसरे चरण में 26 तारीख को चुनाव होना है सर। और यहाँ अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। और एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, जो अभी निवर्तमान सांसद हैं पूर्णिया के, उन्होंने पहले ही दिन नामांकन दाखिल कर लिया है। और कल 3 तारीख को महागठबंधन की ओर से जो अभी हाल ही में जदयू से राजद में शामिल हुई हैं रुपौली की विधायक बीमा भारती, उनका कल नामांकन है। और उनके कार्यक्रम में कल पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। फिलहाल अभी नामांकन की प्रक्रिया अंतिम तारीख 4 तारीख को है। इधर महागठबंधन में जो प्रत्याशियों को लेकर जो सस्पेंस चल रहा है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि पप्पू यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि हम महागठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार के बाद भी हम चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने अपना अंतिम तारीख 4 अप्रैल को रखा है अपना नामांकन का। तो ये 4 तारीख के बाद प्रत्याशियों के जो को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है अभी तक कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, उसको लेकर ये थोड़ा छटा धुंध तस्वीर जो है वो साफ होगी 4 तारीख को कि कौन से प्रत्याशी है। वैसे दो प्रत्याशी क्लियर हो चुका है कि एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा होंगे और महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी अभी बीमा भारती हैं जो कल नॉमिनेशन करेंगे। ये पप्पू यादव क्या कांग्रेस के टिकट पे करेंगे? कुछ ऐसा कांग्रेस ये कह रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं हम नहीं, कांग्रेस ऐसा में नहीं है, हैं। क्योंकि वो जब बीमा भारती का महागठबंधन ने ये घोषणा कर दी कि बीमा भारती चुनाव उम्मीदवार होंगी राजद की ओर से, तब उन्होंने कांग्रेस से और लालू जी से लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सीट पर पुनर्विचार करें। कल भी उन्होंने लालू प्रसाद से ये रिक्वेस्ट किया है कि पूर्णिया को लेकर या सीमांचल को लेकर एक बार इस सीट को पर पुनर्विचार करें और हमको कांग्रेस से मुझे ये टिकट दें, जो अभी संभव दिख नहीं रहा है। और कांग्रेस इस सवाल पर लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। इधर हाल में तारिक अनवर जी का भी बयान आया हुआ था कि ये उनका निजी निजी निर्णय होगा पप्पू जी का, क्योंकि महागठबंधन के तहत ये चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि किनको कहाँ लड़ना है। तो वो स्थिति तो नहीं है कि कांग्रेस इनको लड़ाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि अभी तक तो ये इंतजार में है कि कोई रास्ता निकल जाए जिससे महागठबंधन भी बच जाए और हम भी उम्मीदवार पूर्णिया से हो जाए। लेकिन इसीलिए इन्होंने अंतिम तारीख, पहले तो 2 तारीख रखा था नॉमिनेशन का, उसको बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दिया। तो अगर ये 4 अप्रैल को अगर चुनाव करेंगे, ये नॉमिनेशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो क्लियर होगा कि ये निर्दलीय प्रत्याशी या बागी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद देखने की होगी कि कांग्रेस इस पर क्या एक्शन लेती है, या राजद का कितना या महागठबंधन का कितना दबाव बढ़ता है। अच्छा, जातीय समीकरण के अनुसार से अगर पूर्णिया को समझा जाए अरुण जी, तो पप्पू यादव वहाँ कहाँ खड़े दिखते हैं? स्थिति कुछ इस तरह की है पूर्णिया में कि पूर्णिया में 6 विधानसभा हैं और जातीय समीकरण में जो महागठबंधन का जो समीकरण है वो बेसिकली यादव और मुसलमानों का है, क्योंकि उसकी बहुतायत अधिक है। तो मेन राजद के पास जो पूंजी है वो है यादव और मुसलमान। जो एक 90 के दशक में लालू जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो ये इलाका में यादव और मुसलमानों की बहुतायत है, तो उन्होंने एम और वाई का समीकरण बना था जो बहुत दिनों तक चला। ये अलग बात है कि अब ये समीकरण ढह गया, लेकिन इसी माई समीकरण पर लालू यादव के भी प्रत्याशी हैं बीमा भारती, और इसी माई समीकरण पर पप्पू यादव का भी अधिकार है। 10 सालों के चुनाव का जो आप देखिएगा, 2 टर्म या 3 टर्म के चुनाव पर देखिए, तो राजद यहाँ कभी एक बार 2009 में चुनाव लड़, 26 साल के बाद राजद ने यहाँ पे अपना सर, 50 उम्मीदवार खड़ा किया।
तो सब दिन कांग्रेस ही रही है या दूसरे रही है। तो राजद के कैंडिडेट के न खड़ा होने के कारण पप्पू जी जब जब चुनाव लड़े हैं तो ये फायदा उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको मिला है। लेकिन वोट बैंक एक ही है जिस पर राजद की भी निगाह है और पप्पू यादव की भी निगाह है। पप्पू यादव वहाँ बहुत दिन से अपना प्रणाम पूर्णिया करके एक अभियान चला रहे हाँ, थे। ये पिछले एक साल से, हमको लगता है कि पिछले एक साल पहले ही इन्होंने ये तय कर लिया था कि इस बार पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे और उसी के अनुकूल इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पूरे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने लगातार सबसे पहले जनसंपर्क अभियान चलाया। उसके बाद फिर उन्होंने प्रणाम पूर्णिया के तहत हर विधानसभा के हर पंचायत तक पहुंचने की कोशिश की। तो पिछले 7-8 महीनों से उनका लगातार ये था और बाद में इन्होंने बड़ी सी रैली भी की थी जो मैंने एक तरह से राजनीतिक रूप से ठीक ठाक ही रैली थी, भीड़ भी अच्छी थी। तो ये लग रहा था कि देर सवेर महागठबंधन के लोग या महागठबंधन के शीर्ष नेता पप्पू यादव को महागठबंधन में शामिल करने पर या उम्मीदवार को समर्थन करने पर कोई विचार कर सकता है। इनकी पत्नी रंजीत रंजन राज्यसभा सदस्य हैं और कांग्रेस की मुख्य धारा में राजनीति में है वो। तो दो चार इनके पास दो विकल्प था महागठबंधन की ओर से। एक तो या तो यह राजद में शामिल हो या कांग्रेस में शामिल। पिछले हाल के दिनों में एक तस्वीर भी आपने हम सब लोगों ने नजर पड़ी होगी, इसमें लालू प्रसाद जी से बात करते हुए पप्पू जी दिख रहे हैं। तो वो उसी प्रसंग में, वो उसी रैली के जस्ट बाद ये लालू जी से भी मिलने गए थे और लालू जी से मिलने के बाद जस्ट दूसरे ही दिन ये दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए। महागठबंधन की तब जो इनको पूरे क्षेत्र में या MY समीकरण के मतदाताओं को भी लग रहा था कि इनको ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पप्पू जी का पुराना क्षेत्र रहा है ये इलाका। 3 बार यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं और एक तरह से कह लिया जाए कि कर्मभूमि उनकी यहीं रही हुई है। तो अभी भी जो वो जो आए हैं तो हमको लगता है 20 साल के बाद वो वापस पूर्णिया चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। उनके अपने संपर्क भी हैं और उनके निजी ताल्लुकात भी हैं, इसलिए उन्होंने ये लगा होगा कि ये क्षेत्र उनके लिए अनुकूल है। महागठबंधन की लड़ाई में एनडीए को कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, ये समझना होगा सर कि यहाँ की जो स्थिति है उसमें लालू जी ने ये इससे पहले ये जानना जरूरी है कि लालू जी ने बीमा भारती को ही अपना प्रत्याशी क्यों बनाया। उसके पीछे जो रीजन जो मैं समझता हूँ कि बीमा भारती अति पिछड़ा जाति से आती है और वो यहाँ लगातार 5 बार विधायक हुई है, तो नॉन फिगर तो है ही उनका। अति पिछड़ा कार्ड खेलने के पीछे लालू जी ने एक तीर से 2 निशाना साधा। PM नरेंद्र मोदी की सरकार रही है केंद्र में, तब से अति पिछड़ों का वोट बैंक मोटे तौर पर एनडीए को ही जाता रहा। तो लालू जी ने अति पिछड़ा को खड़ा कर एक तो बीजेपी की जो थोक वोट बैंक है उसमें उन्होंने सेंध लगाने की कोशिश की है। और अति पिछड़े का जो वोट है वो ज्यादा मुसलमान के आसपास है, माने लगभग अति पिछड़ों का वोट पूर्णिया में 5 लाख के आसपास है। क्योंकि पिछले साल 2014 के चुनाव में 2019 के चुनाव में संतोष कुशवाहा जो एनडीए गठबंधन से जीते थे, ये 6 लाख वोट मिले थे। ये 6 लाख वोट में सवर्णों के साथ साथ यही अति पिछड़ा वोट बैंक अति पिछड़ों का वोट अधिक। तो लालू जी ने ये कार्ड तो खेला है कि अति पिछड़ा और यादव और मुसलमान ये तीनों अगर चल जाए तो फिर तो राजद की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तो अलग मैटर है, लेकिन जो उन्होंने समीकरण बनाया है उनके पीछे लॉजिक यही है मोटा। लेकिन अगर इसी में अगर पप्पू जी भी खड़े हो जाते हैं तो इसी वोट बैंक में दोनों के बीच में आपसी खिंचाता नहीं है। ये अलग बात है कि कौन कितना खिंच पाएगा, कौन कितना चढ़ पाएगा। यहाँ तेजस्वी, यहाँ लालू यादव की बात यादव और मुसलमान मानेंगे या पप्पू यादव की बात रखेंगे लोग, ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मोटे तौर पर स्थिति यही। 5 लाख के आसपास यादवों का वोट है पूर्णिया में। जी। तो मुसलमान और यादवों की संख्या यहाँ अच्छी है, मैंने निर्णायक भूमिका में है ये। निर्णायक वोट है।
अगर जी पप्पू यादव आएंगे तब भले ही त्रिकोणीय मुकाबला होगा, अदरवाइज हाँ, निश्चित रूप से तब उस स्थिति में जाहिर सी बात है कि महागठबंधन का जो कोर वोट बैंक है उसी में दोनों एक दूसरे को छीना झपटी करेंगे। तो फिलहाल अभी तो तस्वीर बहुत साफ नहीं हो पाई है। ये कुछ निर्भर करेगा ये कि 4 तारीख को पप्पू यादव क्या करते हैं, या फिर इनको महागठबंधन की ओर से मना लिया जाएगा, या फिर कोई बड़ा आश्वासन या कोई आने वाले दिनों में कोई बड़ी जवाबदेही दी जाएगी। क्या स्थिति बनती है ये 4 तारीख के बाद देखना जरूरी है। अगर डायरेक्ट फाइट होगा मैदान में, अगर एक तरफ एनडीए और एक तरफ महागठबंधन, तो बड़ा कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। वैसे भी पूर्णिया की जो जो स्थिति रही है उसमें पूर्णिया हम कुछ न कुछ चौंकाने वाला चुनाव में रिजल्ट सामने आता है। तस्वीर और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि वो पप्पू सिंह से मिले हैं पप्पू यादव। आज ये ताजा चीजें सामने आई हैं आज कि कल एक तो थोड़ा सा और बता दूं कि कल इस पूरे राजनीतिक क्रम में एक धारा पप्पू सिंह भी है जो बीजेपी से 2 बार चुनाव यहाँ जीत चुके हैं। वो 2004 और 2009 का बाद के कालांतर में वो कांग्रेस में चले हैं और अभी कांग्रेस में ही थे। तो एक चैप्टर ये भी था कि पता नहीं पप्पू सिंह अगला कदम क्या उठाएंगे। बीच के दौर में भी आए थे वो, तो ये ऐसी स्थिति लग रही थी कि वो हो सकता है कि वो मैदान में आए। तो कई चीज उनको लेकर, कई बातों को लेकर यहाँ कयास लगाया जा रहा था, लेकिन कल रात में उन्होंने ये सस्पेंस खत्म कर दिया कि उन्होंने कह दिया कि हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं है और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये विधिवत उन्होंने कल घोषणा कर दिया। और उन्होंने एक नई चीजें बोली जो ये थी भी कि वो जनसुराज के प्रति इधर हाल के वर्षों में वो ज्यादा करीब आए हुए हैं। और ये कल उन्होंने स्पष्ट कर भी दिया कि हम आने वाले दिनों में जनसुराज पार्टी का हिस्सा बनेंगे और अगले विधानसभा पर उनकी नजर है। लोकसभा चुनाव पर उन्होंने बहुत ज्यादा इस बार उनका कुछ नहीं है। उन्होंने अपने समर्थकों को भी क्लियर कर दिया है कि आप जो अच्छा लगे वही कीजिए। कि उन्होंने अपने कांग्रेस के छोड़ने के पीछे दो रीजन बताए थे। एक तो पप्पू यादव का प्रवेश होना कांग्रेस में, और दूसरा कि राजद ने जो टिकट दिया है बीमा भारती को, उसको लेकर उनकी नाराजगी। पप्पू यादव से नाराजगी थी कि बीमा भारती से नाराजगी है? पप्पू यादव जो कांग्रेस में अभी जो शामिल हुए जी, तो उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से कि जिस नाटकीय ढंग से इनको शामिल कराया गया वो उनको ठीक नहीं लगा। तो ये नाराजगी था। और ऐसे भी पूर्णिया की राजनीति में दोनों के बीच 36 के संबंध रहे, ये जग जाहिर सी बात है। पप्पू यादव और पप्पू सिंह दोनों दो ध्रुव के अलग अलग राजनीति करते रहे। आज पप्पू यादव ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत पप्पू सिंह जी के आवास पर गए और उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा। लगभग दोनों नेताओं के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई। बाहर जो लोग थे उनके समर्थक, और जिस तरह से वो बाहर निकले हैं पप्पू यादव जी, तो लगता है कि ठीक ठाक की बातचीत हुई है। जब ये पता चला बीमा भारती को, महागठबंधन के प्रत्याशी को, तो वो भी दौड़े दौड़े वहां पहुंची और वो भी पप्पू सिंह से मिलकर आई हैं। वो भी तो ये जनसंपर्क अभियान में आज ये नई चीजें आई हैं कि दोनों लोग पप्पू सिंह से आशीर्वाद मांगने गए। चलिए, आपके साथ फिर हम जुड़े रहेंगे। 25 को चुनाव होना है, उससे पहले, और अपने दर्शकों को हम पूर्णिया से जुड़ी हुई हर अपडेट जो लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया में हो रहा है उसे अपडेट भी करते रहेंगे। तो ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, आपको जी धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।